हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्नब दत्ता एंड इट्स अ प्लेजर टू मीट यू ऑल। आज हम लोग ऑल इंडिया एसएससी सीजीएल का जो मेगा लाइव टेस्ट हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे। इससे पहले और दो एनालिसिस हम लोगों ने किया था जो बच्चों को बहुत पसंद आया, तो आज का एनालिसिस करते हैं एकदम डिटेल में। तो जो एनालिसिस करेंगे ना, उसमें हम हर एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे, उसका सही आंसर क्या होगा और उसके पीछे जो लॉजिक है उसको हम लोग इन डिटेल समझेंगे, राइट? So let's start with the session. Okay, so this is the first question. Fill in the blanks. It is dash going to change the world. इसमें से आंसर क्या होगा? यह क्वेश्चन काफी टफ है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। So the correct answer is it is, one second, it is I who am going to change the world. अभी ये सुनने में तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि सर यहां पे इट इज आई हु एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, मी हु इज, आई हु इज, मी हु एम। लाइक अगर आप लोग ग्रामेटिकल्स रूल्स छोड़ के अगर बस उसको एज ए पढ़ोगे तो आप लोगों को क्या लगेगा कि आंसर टू में भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन ये क्यों इनकरेक्ट है इसको हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, राइट? ओके, सो द लॉजिक इज आई हु एम, राइट? तो जो फर्स्ट रूल है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इट इज इट प्लस बी वर्ब के बाद हमेशा याद रखना, इट प्लस बी वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है। क्या यूज होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इट प्लस बी वर्ब, यहां पे बी वर्ब क्या है? इज, राइट? इट इज। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? आई। नाउ व्हाट इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन? सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज द डूअर ऑफ द एक्शन। उसका ऑपोजिट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन विच इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, आई थ्रू द बॉल एट हर, राइट? सो आई इज द सब्जेक्टिव प्रोनाउन बिकॉज मैं काम कर रहा हूं, राइट? आई एम थ्रोइंग द बॉल and she is receiving it. So I am throwing the ball at her. उसने रिसीव किया उस बॉल को, therefore यहां पे her हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। I threw the ball at her. I सब्जेक्टिव प्रोनाउन, her ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, राइट? सो सिमिलरली यहां पे क्या होगा? इट इज आई। इट इज के बाद क्या होता है? आई। ये क्लियर हो गया क्यों आई बैठ रहा है? तो यहां पे सेकेंड ऑप्शन मी, फोर्थ ऑप्शन मी, ये दोनों एलिमिनेट हो जा रहा है, राइट? नेक्स्ट इज हु। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, अभी रिलेटिव प्रोनाउन को आप लोग कैसे याद रखोगे? हम लोग का जो रिलेटिव्स होता है ना, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, राइट? हम लोग अपने रिलेटिव के ऊपर, रिलेटिव्स अपने ऊपर, इट वर्क्स दैट वे। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि उसके जो सामने सब्जेक्ट है, राइट, और उसके बाद जो वर्ब होगा दोनों इंटरडिपेंडेंट होगा। समझ में आया? इसको और शॉर्ट में समझाता हूं मैं। आई हु एम इज द करेक्ट आंसर, राइट? हु जो है, हु है रिलेटिव प्रोनाउन, तो जो ये सब्जेक्ट होगा और ये जो वर्ब होगा, राइट, तो ये दोनों एग्री होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट? तो इसका सबसे बेसिक जो कंसेप्ट है उसमें क्या करोगे ना, हु को ऐसे मिटा दो, राइट? तो आई एम, आई के बाद क्या होता है? एम होता है। आई एम अ बॉय, राइट? आई इज अ बॉय तो नहीं होता ना, करेक्ट? सो आई के साथ एम बैठेगा, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज इट इज आई हु एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। करेक्ट? समझ में आया आप लोगों को? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेंगे। आई शैल बी इन मुंबई ऑन संडे, ही सेड, राइट? ओके, द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ही सेड आई शैल बी इन मुंबई ऑन संडे।
तो यहां पे गलती क्या होगा, ज्यादातर स्टूडेंट से इसको मार्क कर देंगे, शैल देखा शुड विल बी द आंसर, ऐसा मार्क करेंगे, बट दिस इज इनकरेक्ट। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू गाइस, अगर ये आंसर आप लोगों ने मार्क किया है तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, इसका भी लॉजिक हम लोग देख लेंगे, बिकॉज हम लोग ईच क्वेश्चन का लॉजिक एकदम इन डिटेल पढ़ेंगे, राइट। सो शैल बी इन मुंबई ऑन संडे, जो इंसान है वो बोल रहा है कि मैं मुंबई जाऊंगा संडे। शूड कब यूज होता है, शैल का शूड क्यों नहीं होगा ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। शूड वोंट हैपन बिकॉज शूड में ना एक ऑब्लिगेशन आ जाता है कि किसी ने ऑर्डर किया, उसको जाना ही है, राइट। तो वहां पे सेंस बिगड़ जाएगा इसका कंटेक्स्ट में। सो वुड बी द करेक्ट आंसर, आई वुड बी इन मुंबई। वुड मीन्स क्या होता है ना कि वुड मीन्स उसको जाना है, लाइक देयर इजंट एन ऑब्लिगेशन, वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, देयरफॉर शैल विल बी कन्वर्टेड टू वुड, right? So let's see the question. I shall be in Mumbai on Sunday. He said that he would be in Mumbai on Sunday. On Sunday. Yes, on Sunday is the correct answer. Okay, will भी तो नहीं होगा, shall का will नहीं हो सकता है। would भी यहां पे है बट यहां पे next Sunday है। This is also incorrect because यहां पे बोला है on Sunday, right? next Sunday कब होता है, जब next Sunday तब होता है द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में द नेक्स्ट संडे यूज होता है, बट यहां पे ऑन है, देयरफॉर यहां पे जो प्रीपोजिशन है ये चेंज नहीं होगा, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज नंबर 2। गॉट इट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। काफी बड़ा क्वेश्चन है। ओके, लेट्स सी। सिंस दिस पीपल यूज्ड tobacco to dash their deities, the herb itself was one of the instruments of godless false religions. Okay, तो इसका मीनिंग क्या है सेंटेंस का कि जस्ट बिकॉज यहां पे कुछ लोग होता है जो टोबैको को गॉडेस को देते हैं, लाइक डेटीज मतलब गॉड एंड गॉडेसेस, द हर्ब इटसेल्फ वाज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गॉडलेस फॉल्स रिलीजन। यहां पे पैराडॉक्स हो रहा है कि टोबैको कोई गॉडली चीज नहीं है, राइट, बट उसको गॉड को ऑफरिंग किया जा रहा है। तो हम लोग को इतना इन डिटेल नहीं देखना है, जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आएंगे ना इसको शॉर्ट कर दो कि मेरे को बस इतने से मतलब है, राइट। यहां पे जो आंसर हो रहा है मार्क करो उसको, देन उस आंसर को वहां पे बिठा के पूरा सेंटेंस पढ़ो कि वो लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं। ओके, so what will be the correct answer here? Since these people use tobacco to trace, नहीं हो सकता, to trace their deities। भगवान को कैसे ट्रेस करेंगे? ट्रेस करना मतलब सोचो आपका फोन खो गया तो पुलिस क्या करती है ना, फोन को ट्रेस करते हैं, मतलब ढूंढते हैं उसको। तो ढूंढने का तो कुछ नहीं है, ट्रेस इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। मिलिटेट, मिलिटेट का जो मीनिंग है वो मैं बाद में बताऊंगा। प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट इज द करेक्ट आंसर, राइट। अभी प्रोपिशिएट का मतलब क्या है? किसी चीज को अपीज करना। अपीज मतलब किसी चीज को ऐसे दिखाना कि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाना नहीं, लाइक इन अ वे आप वो मन से भी मान रहे हो कि नहीं, लाइक वी प्रोपिशिएट गॉड। प्रोपिशिएट ये वर्ड देख लो, प्रोपिशिएट आप लोग कैसे याद कर सकते हो? प्रोपिशिएट ऑलमोस्ट ना प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ साउंड कर रहा है, राइट। प्रॉफिट क्या करता है? गॉड को अपीस करते हैं, गॉड को पूजा करते हैं, राइट। देयरफॉर प्रोपिशिएट कम्स फ्रॉम द वर्ड, लाइक नॉट कम्स फ्रॉम द वर्ड एक्चुअली, प्रॉफिट से आप लोग याद कर सकते हो कि किसी चीज को अपीस करना। अपीस करना मतलब किसी चीज को खुश करना, राइट। So propitiate will be the correct answer. So let's read the sentence again. Since these people use tobacco to propitiate their deities, वो लोग के भगवान को खुश करना, the herb itself, herb मतलब यहाँ पे tobacco की बात हो रही है, right? The herb itself was one of the instruments of godless false religions. Got it? Okay. So propitiate is the correct answer. Now let's look into the meaning of the other option. Militate. अच्छा, militate का मतलब क्या है? मिलिटेट को भी हम लोग याद कर लेंगे। मिलिटेट, मिलिटरी, मिलिटरी, राइट।
मिलिटेट साउंड्स लाइक मिलिटरी, मिलिटरी मतलब क्या होता है? सोल्जर। तो सोल्जर का जो एटीट्यूड होता है ना कि किसी चीज के लिए फाइट करना, अपना जान को एकदम लाइन पे रख के करना उसको, राइट? तो उस एटीट्यूड को हम लोग बोलते हैं मिलिटेट। किसी चीज को शिद्दत से करना इज मिलिटेट, करेक्ट? याद रहेगा, मिलिटेट फ्रॉम द वर्ड मिलिटरी, मिलिटरी मतलब सोल्जर, सोल्जर का एटीट्यूड क्या होता है? हर चीज दिल से, शिद्दत से करना। सो देयरफॉर मिलिटेट मीन्स दिस। एक्सपैटिएट, एक्सपैटिएट मीन्स, अच्छा इस वर्ड को देखो, देखो एक्सपैटिएट, राइट? एक्सपैटिएट को हम लोग एक्सप्लेन से याद रख सकते हैं। ये देखो EXP, राइट? किसी चीज को डिटेल, इन डिटेल डिस्क्राइब करना। जैसे मैं ये कॉन्सेप्ट को एक्सपैटिएट कर रहा हूं, मतलब इन डिटेल समझा रहा हूं आपको, तो उसका मतलब एक्सपैटिएट होता है। समझ में आया? सो एज वी कैन सी, प्रोपिशिएट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, यार ये तो बहुत इजी है। ये हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी सेलिब्रिटी है कि ही रणवीर सिंह केम फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। रैग्स मतलब फटा हुआ कपड़ा पहनना, वहां से रिचेस बहुत पैसा, तो गरीबी से बहुत रिच बनना को हम लोग बोलते हैं फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी, टू वेल्थ, राइट? This question was very easy. Okay, so this is the answer. Next question. She had written a letter before he arrived. Okay, so this is a active passive transformation. The sentence is she had written a letter before he arrived. Subject, verb, object, right? Object हो गया। अच्छा, यहां पे fill in the blanks फॉर्म में ही है, right? So ये तो और इजी हो गया। A letter क्या होगा? She had written, had been written, had been written, past perfect। पहला वाला सेंटेंस क्या है? had written, had written, had past written perfect। तो ये पास्ट परफेक्ट में हो रहा है, तो जब एक्टिव से पैसिव में हो रहा है तो ये भी पास्ट परफेक्ट में होगा। हाइवर इन अ पैसिव सेंटेंस हम लोग बीन का यूज करते हैं, right? So she had written a letter had been written by her, right? So this is the correct answer। ये भी बहुत easy था। Moving on to the next question. Despite, okay, this is a error spotting question. Despite the pain in his leg, Nicholas completed the marathon। इसमें कुछ एरर है? देखो, सबसे पहले नजर कहां पे जाएगी? डेस्पाइट पे। अभी हम लोग सोचेंगे डेस्पाइट के साथ ऑफ बैठता है कि इनस्पाइट के साथ ऑफ बैठता है। याद रखो, डेस्पाइट इज इक्वल्स टू इंस्पाइट ऑफ। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं बैठता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ बैठता है। देयरफॉर डेस्पाइट तो करेक्ट है। डेस्पाइट द पेन इन हिज लेग, करेक्ट। Nicholas completed the marathon. I see that there is no error in this sentence. Therefore, I am marking no error. And it's the correct answer. Nice. Moving on to the next question. Forbid. Okay, so expresses the meaning of the given word. Forbid मतलब किसी चीज को रोकना. Okay, तो यहां पे क्या होगा? Ban. Grant, permit, allow. तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप लोग को पता ही है, बहुत ही इजी है। ग्रांट, परमिट, अलाउ का मतलब होता है किसी चीज को अलाउ करना। अलाउ तो यहां पे ही है, राइट? किसी चीज को अलाउ करना मतलब परमिट देना उसको कि ठीक है। सोचो एक लेटर आया, तो लेटर को क्या करना है? अच्छा ये ठीक है, इसको हम लोग परमिट कर सकते हैं। जब आप लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल बनोगे तो आप लोग ऐसा ना परमिट दोगे बहुत, कि इस चीज का परमिट है, अच्छा चलो ठीक है तो आप जा सकते हो। तो वहां से आया ग्रांट, परमिट, अलाउ। अभी फॉरबिड का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज को रोकना, उससे होता है बैन, राइट? सो सर्टेन ड्रग्स इन इंडिया आर बैंड, मतलब वो फॉरबिडन है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बैन इज द करेक्ट आंसर एज वी कैन सी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, जल्दी से सेंटेंस देख लेंगे। ही होप्ड दैट ही हैड वोन द
प्रेस्टिजियस, PRESTIGIOUS, प्रेस्टिजियस का करेक्ट स्पेलिंग है अवॉर्ड। चलो ये तो ठीक है। आई कुड नेवर बी एज टैलेंटेड एज हिम, चलो ये भी ठीक है। हिज ब्रीथ स्मेल्ड ऑफ गार्लिक, यहां पे एरर है, ब्रीथ नहीं होगा, ब्रेथ होगा। ब्रेथ और ब्रीथ, ब्रेथ और ब्रीथ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्रेथ क्या है? नाउन है। ब्रीथ क्या है? सांस लेना, सांस लेना को आई एम ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, ब्रीथ, ब्रीथ क्या होगा? वर्ब हो गया, राइट। देयरफॉर हिज ब्रेथ यहां पे नाउन होगा, बिकॉज हिज इज अ एडजेक्टिव, पोजिटिव एडजेक्टिव, एंड अ पोजिटिव एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन, परफेक्ट, तो यहां पे नाउन होगा ना। देयरफॉर हिज ब्रेथ स्मेल्ड ऑफ गार्लिक, राइट। समझ में आया आप लोगों को? ओके, अ वुमन गैस्प्ड इन हॉरर एट द साइट ऑफ हिम, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इसी सेंटेंस में आपका एरर है स्पेलिंग में, ब्रीथ नहीं होगा, लाइक हिज ब्रेथ विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज हिज इसके बाद होगा नाउन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, हिज फादर डैश होम लास्ट वीक, टेंस तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही होगा। यहां पे लास्ट वीक क्या है? लास्ट वीक है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अभी जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो वो पास्ट में होता है, सिंपल पास्ट। इनमें से सिंपल पास्ट में क्या है? वेंट। सो माई फादर वेंट होम लास्ट वीक। गो क्या है? V1 फॉर्म है, ठीक है। वेंट क्या है? पास्ट फॉर्म है V2। गॉन क्या है? गो, वेंट, गॉन, गॉन इज V3। हैज गॉन तो होगा नहीं क्योंकि ये भी परफेक्ट में है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज वेंट। ऐसा क्वेश्चंस जो होता है ना, उसमें हम लोग को क्वेश्चन का अंदर ही आंसर रहते हैं, राइट। सो लास्ट वीक जैसे हम लोग ने देखा तो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब हम लोगों को सिंपल पास्ट में आंसर चाहिए, राइट। ओके, वेंट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज अनदर ग्रामर क्वेश्चन। ग्रैंडमदर वाज knitting a sweater for his granddaughter। ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर क्या है? फीमेल। was knitting a sweater for her, उसकी, उसका नहीं होगा, उसकी। ग्रैंडमदर was knitting a sweater for her granddaughter, therefore his के जगह her आएगा, right? Yes. Next question, one should be preparing for the challenges in life. This is very true. You should always be prepared for SSC CGL. अच्छे से देना है एकदम, right? So one should be preparing for the challenges in life. One should be prepared for the challenges in life. अभी हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, वन शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द चैलेंजेस इन लाइफ। चैलेंजेस के लिए ना हम लोगों को पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, पहले से मतलब पास्ट में होना चाहिए। ये तो कंटिन्यूअस में है, ये तो कंटिन्यूअस में है। चैलेंजेस है, उससे पहले रेडी रहो, फिर उस चैलेंजेस को आप लोगों को मुकाबला करना है चैलेंज के साथ, तो पास्ट में कर रहे हो ना प्रिपरेशन। देयरफॉर प्रिपेयर्ड पास्ट फॉर्म होगा, इज द करेक्ट आंसर। ओके, वन शुड बी रेडी फॉर द चैलेंजेस इन लाइफ, ये तो नहीं होगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर नहीं होता है, बी प्रिपेयर्ड होगा, बी के बाद पास्ट फॉर्म बैठता है। ओके, सो दिस थ्री ऑप्शंस आर इनकरेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज यस, बी प्रिपेयर्ड, करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोस्ट विल बीइंग रेडी इन अबाउट 15 मिनट्स। ये तो पढ़ के आप लोगों को करना चाहिए, एक बार में टिक आंसर पढ़ के ही समझ में आना चाहिए, ओके। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लॉजिक देख लो। द टोस्ट विल बीइंग रेडी इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। यहां पे हम लोग को सिंपल फ्यूचर टेंस चाहिए। टोस्ट जो है वो 15 मिनट में रेडी हो जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, सिंपल। देयरफॉर द टोस्ट
will be ready in about 15 minutes. The toast are being ready. toast क्या है? सिंगुलर है, राइट? सिंगुलर है तो आर तो होगा नहीं. नो इंप्रूव में विल बीइंग रेडी, विल के बाद हमेशा बी बैठता है. विल के बाद हमेशा बी होता है, राइट? आई विल बी देयर, आई विल बी देयर फॉर अर्नब सर्स क्लास. आई विल बीइंग देयर तो नहीं होगा ना, आई विल बी देयर फॉर अर्नब सर्स क्लास. जैसे यहां पे थोड़ा सा फंसोगे ना आप लोग, सेंटेंस खुद से कंस्ट्रक्ट करो उसी चीज को लेके. अगर सही बैठ रहा है तो वही सही आंसर होगा, राइट? सो दिस इज इनकरेक्ट. विल बीन भी नहीं होगा, विल के साथ हमेशा बी होता है. देयरफॉर विल बी रेडी व्हिच डिनोट्स द सिंपल फ्यूचर टेंस इज द करेक्ट आंसर. यस. ओके. मिमिक, सिनोनिम ऑफ मिमिक. मिमिक कहां से आया? मिमिक्री. सेलिब्रिटीज ऐसा मिमिक्री करते हैं ना एक दूसरे की, कि या स्टैंड अप कॉमेडियंस या कोई भी पर्सन हो, मिमिक्री से आया मिमिक. मिमिक करना क्या होता है? कॉपी करना. कोई शाहरुख खान को मिमिक्री कर रहा है, कोई ऋतिक रोशन को, राइट? सो उसी हिसाब से मिमिक का सिनोनिम, मिमिक मीन्स टू कॉपी. फेल, अटेम्प्ट, प्रिवेंट, तीनों का मीनिंग सेम है. सो दीज आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस. ओके. वन मोर लाइक थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज, आप लोग जब सिनोनिम एंटोनिम करोगे ना तो वहां पे आप लोगों को लॉजिकल गेस करना है. तो आप लोग ना ऐसा ऑड मैन आउट कर सकते हो. जैसे इन चारों मीनिंग को देखोगे ना, लेट्स गो हियर, इन चारों मीनिंग को देखोगे, देखो ये ही एक ऐसा ऑप्शन है जो थोड़ा सा ऑड है. तो आप लोग ना ऐसे इसको मार्क कर सकते हो. इसको बोलते हैं लॉजिकल गेस करना, तुक्का नहीं बोलते हैं इसको. ओके. सो कॉपी इज द करेक्ट आंसर. देखो फेल, अटेम्प्ट, प्रिवेंट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप है ना, मतलब सेम नहीं है, सिमिलर है. फेल, अटेम्प्ट, प्रिवेंट, देयरफॉर कॉपी इज द करेक्ट आंसर. ये बात आप लोगों को दिमाग में घुसा लेना है कि देयर आर मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश. इतना मीनिंग याद रखना नॉट पॉसिबल, राइट? सो कुछ भी हार्ड वर्ड दिखे, चलो ये तो इजी वर्ड आ गया, हार्ड वर्ड दिखे ना तो उसमें क्या करना है आप लोगों को? थोड़ा सा ऑड मैन आउट खेल के ऑप्शन को टिक करना है, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. अनदर क्वेश्चन ऑफ एरर स्पॉटिंग. यार एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस काफी बड़े हो रहे हैं, अच्छी बात है ना, प्रैक्टिस हो जा रही है हार्ड क्वेश्चंस पे, राइट? सो धर्मपाल विल बी रिमेन इन जेल. देखो फिर से वो एरर आ रहा है, विल बी रिमेन in jail because of the other cases pending against him. धर्मपाल will remain in jail. बी की जरूरत नहीं है यहां पे. अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखूं, धर्मपाल, ओके, इसका आंसर मार्क करके फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, राइट? देयरफॉर वन इज द करेक्ट आंसर. लॉजिक देखेंगे. अगर विल बी अगर हो ना तो ये रिमेन के जगह रिमेनिंग होगा. धर्मपाल विल बी रिमेनिंग इन जेल बिकॉज ऑफ द अदर केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम. और यहां पे क्या कर सकते हैं? बी को हटा दे सकते हैं. अगर बी को हटा दिया तो क्या होगा? विल रिमेन इन जेल, सिंपल फ्यूचर, राइट? सो दोनों में से कोई भी हो सकता है. तो अगर विल के बाद बी आया तो उसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होता है, लाइक विल बी रिमेनिंग. और अगर बी नहीं देना है तो विल रिमेन. विल क्या है? विल इज अ मॉडल, राइट? मॉडल के बाद हमेशा V1 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है. रिमेन क्या है? V1 फॉर्म ऑफ वर्ब है, लाइक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड V1 फॉर्म ऑफ वर्ब. देयरफॉर विल क्या है? मॉडल है, मॉडल के बाद V1 बैठता है, देयरफॉर विल रिमेन इज द करेक्ट आंसर. इफ विल बी रहा तो रिमेन के जगह रिमेनिंग होगा. दो कंसेप्ट हम लोग एक ही क्वेश्चन में कर लिए, राइट? एनी डाउट्स? ओके. मॉयल, appropriate antonym of moil, what will be the correct answer? इस सेंटेंस को हम लोग कैसे याद करेंगे? मॉयल को ना टॉयल से याद रखो. टॉयल, मॉयल, टॉयल. टॉयल करना मतलब क्या होता है? हार्डवर्क करना. कोई भी वर्ड पढ़ रहे हो ना उसका मीनिंग आप लोगों को लाइक ऐसे रिलेट करके पढ़ना होगा. मॉयल से आया टॉयल, टॉयल मतलब हार्डवर्क. हार्डवर्क का एंटोनिम क्या है? डिस्करेज. डिस्करेज इज द करेक्ट आंसर.
कल्टिवेट, देखो यहां पे भी आप लोग ऑड मैन आउट कर सकते हो, राइट? देखो इस सवाल को, ओके, क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपको मॉइल का मतलब पता नहीं है, अब क्या करोगे? कल्टिवेट मतलब किसी चीज को ग्रो करना, राइट? ग्रो करना, ग्रो मतलब तो ग्रो ही होता है, वर्क मतलब काम होता है, एक ही वर्ड है जो तीनों से डिफरेंट है, राइट? देयरफॉर डिस्करेज इज द करेक्ट आंसर, ऐसे भी कर सकते हो। और मॉइल का मतलब क्या है? हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का ऑपोजिट क्या होता है? किसी चीज को डिस्करेज करना, देयरफॉर डिस्करेज इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एरर, और एक एरर का क्वेश्चन, इफ आई हैड नोन अबाउट हिम बिफोर आई विल हैव रिकमेंडेड हिम। हैड नोन, हैड नोन के साथ क्या होता है? आई विल के जगह आ जाएगा वुड। दिस इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। जो मेगा लाइफ टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, इसका जो फर्स्ट वीडियो है उसका फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही ऐसा कोई तो कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर था जहां पे मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया मैंने कि किस टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल ऑफ थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अगर हैड नोन हुआ तो वुड हैव होगा, विल हैव नहीं, वुड हैव, राइट? सो इफ आई हैड नोन आई वुड हैव recommended him. So it is the correct answer. Moving on to the next question. Everything is bright and beautiful. Question tag है. Everything is bright and beautiful, isn't it? Question tag क्या होता है ना, जो सेंटेंस है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्या होगा? इजंट इट, राइट? सो इजंट इट इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज जो है ना, एवरीथिंग के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, बिकॉज एवरीथिंग वी सी इट एज अ यूनिट, तो एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं उसको, तो जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, तो उसको ही उल्टा कर दो। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, इज, एवरीथिंग क्या है? इट हो जाएगा ना, इट। अभी क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव का क्या करना है? नेगेटिव करना है, तो यहां पे इजंट हो जाएगा, इजंट इट। इट क्या है? एवरीथिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, प्रोनाउन है, राइट? सो देयरफॉर एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, इजंट इट। ओके, यहां पे देखो इजंट ही, इजंट शी, इजंट हिम, ये तो इनकरेक्ट है, बिकॉज ऑल दिस थ्री ऑप्शंस इट रेफर्स टू सर्टेन पीपल, ही शी ऐसा। एवरीथिंग क्या है? नेचर के साथ कंपेयर हो रहा है एवरीथिंग, देयरफॉर इट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट इट। Moving on to the next question. Yes, isn't it is the correct answer. Okay, have you ever gone into a high street shop wearing a pair of cycling shorts? इसमें भी error. Have you ever gone, right? V3 है, correct है। into, in और into का डिफरेंस क्या होता है ना, in पहले से होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोला आई जम्प्ड इनटू द वेल, राइट? तो क्या मूवमेंट हो रही है ना, इनटू द वेल। अगर मूवमेंट हो रही है तो इनटू यूज करते हैं। अगर पहले से है कि आई एम इन द हाउस, मतलब मैं घर पे हूं अभी। आई एम गोइंग इनटू द हाउस मतलब मैं घर पे जा रहा हूं, घुस रहा हूं। मूवमेंट मतलब इनटू। तो हैव यू एवर गॉन इनटू आ हाई स्ट्रीट शॉप? अंदर गए हो कभी? तो इनटू भी करेक्ट है। A high street shop wearing a pair of cycling shorts. Error तो कुछ दिख नहीं रहा है, therefore no error is the correct answer, and yes, it is the correct answer. Right? Moving on to the next question. Antonym of the given word. ये भी easy है, approve. Approve करना किसी चीज के लिए allow करना कि चलो ये approved है। Approve का opposite क्या होगा? Reject. बहुत easy question है ये। Out of 25 questions that you will get in SSC, around 11 to 12 questions तो आप लोगों को बहुत ही इजी मिलेगा, बहुत स्कोरिंग है, वहां पे गलती मत करना। यहां पे गलती क्या हो सकता है कि आप देखोगे अच्छा अप्रूव है, जल्दी से कंफर्म को मार्क कर देता हूं,
आपने पढ़ाई नहीं की, ऑपोजिट चाहिए, तो ये सब गलती आप लोगों को नहीं करना है। इसलिए हम लोग टेस्ट सीरीज ऐसे डिजाइन करते हैं ना, जिसमें इजी, मीडियम, हार्ड तीनों लेवल कवर्ड रहे और एकदम एग्जाम एक्सपीरियंस रहे। देयरफॉर अप्रूव का आंसर होगा रिजेक्ट, ऑपोजिट। यस, रिजेक्ट इज द करेक्ट आंसर। अपील, कंफर्म, एग्री, ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर टू अप्रूव है। देखो यहां पे भी ऑप्शन एलिमिनेशन, लाइक वो लॉजिकल गेस जो मैंने बोला था वहां पे कर सकते हो। अपील, कंफर्म, अग्री। अग्री करना मतलब किसी चीज के साथ कि कंफर्म करना कि अच्छा ये ठीक है, कंफर्म तो कंफर्म है। अपील मतलब किसी बॉडी या कोर्ट के सामने किसी चीज को ले जाना कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, इसको सॉल्व करो, तो अपील कर रहे हो ना कोर्ट के सामने। Therefore, reject is the correct answer. Okay, moving on to the next question. Synonym of strange. चलो ये भी तो बहुत ही इजी सवाल है। Synonym of strange क्या होगा? Natural नहीं होगा, despair मतलब दुखी नहीं होगा, abnormal तो होगा ही नहीं, conventional. Conventional means traditional. अच्छा synonym बोला है, sorry. Synonym of strange. Abnormal will be the correct answer. मुझसे भी गलती हो गई, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं कि सिनोनिम की एंटोनिम है, ऐसा ही होता है, राइट? सो स्ट्रेंज का सिनोनिम होगा एबनॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं होता वही स्ट्रेंज होता है, राइट? नेचुरल, कन्वेंशनल, डिस्पेयर। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग प्रिपेयर करते थे, राइट, तब ऐसे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स ट्रेडिशनल वे था और कन्वेंशनल वे था, तब के लिए तब नॉर्मल था। सो कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब आप लोगों को पता चल गया, एबनॉर्मल इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्लोज टेस्ट। स्क्रीन से मैं हट जाता हूं, आप लोग क्लोज टेस्ट को अच्छे से पढ़ लो, देन इसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ऑल्सो लाइक इन द लास्ट क्लासेस एज आई हैव सेड बिफोर, क्लोज टेस्ट को आपको पूरा पढ़ना है, गो थ्रू करना है, एकदम इन डिटेल नहीं पढ़ना है, एकदम आइडिया लेना है कि क्लोज टेस्ट का क्रक्स क्या है, उस क्रक्स को समझ के आप लोगों को फिर आंसर करना है। ओके, सो आई एम गिविंग यू स्पेस, जस्ट रीड द क्लोज टेस्ट diligently. So, as home entertainment, television is rapidly becoming more blank than any other form. A news broadcast becomes more immediate when people blank actually see the scene blank question and the movement of the figures. Films could be viewed in the blank of the home, and a variety of shows are also available. One of the advantages of travel programs is the blank of faraway places which many viewers would not possibly see. क्या समझ में आया इस क्वेश्चन, लाइक इस पैराग्राफ से, कि हम लोग टेलीविजन के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे वो हम लोग का लाइव्स में कुछ इंपैक्ट या तो कुछ चेंजेस या तो कुछ ऐसा ला रहे हैं। समझ गए, राइट? अब इसका अटेम्प्ट करेंगे अलोंग विथ क्वेश्चंस। ओके, ऑप्शंस देख लो। एज होम एंटरटेनमेंट, टेलीविजन इज रैपिडली बिकमिंग मोर। पर्पसफुल तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, राइट? पावरफुल भी नहीं हो सकता, पॉपुलर हो सकता है या तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा होगा? यहां पे आता है कि आप दूसरों से कैसे अच्छा स्कोर करोगे अपना लॉजिक लगा के। ये सेंटेंस को जब आप पढ़ रहे हो, राइट, तो यहां पे टेलीविजन का पॉपुलैरिटी के बारे में कोई डिफाइनिंग स्टेटमेंट नहीं है। कैसे अलग है, कैसे कुछ मतलब डिफरेंट हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? देयरफॉर आई विल गो विथ इंटरेस्टिंग। ओके, सो यस, इंटरेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि कोई कोई पॉपुलर मार्क कर दिया। अगर आपने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा, बस फर्स्ट पैराग्राफ देखना आपने मार्क किया, आप, मैं श्योर हूं आप लोग पॉपुलर मार्क करोगे एंड इट वुड बी इनकरेक्ट। पूरा इसको पढ़ोगे ना, जैसे हम लोग दूसरा ब्लॉक्स मतलब ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे, आप लोग को समझ में आएगा कि क्यों हम लोग इंटरेस्टिंग को एज द करेक्ट आंसर मार्क कर रहे हैं, राइट? So, as home entertainment, television is rapidly becoming more interesting than any other form. बाकी फॉर्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। A news broadcast becomes more immediate when people dash actually see the scene. When people could actually see the scene.
अगर वो सही सीन देख सकता है तो कुड, माइट, शैल, वुड, चारों मॉडल है। इसमें से हम लोग कुड क्यों मार्क कर रहे हैं? सेंटेंस को और एक बार पढ़ेंगे, समझिए सेंटेंस को। अ न्यूज ब्रॉडकास्ट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग व्हेन पीपल कुड एक्चुअली सी इट। अगर वो लोग सच में देख सकते हैं तो, सच में देख सकते हैं मतलब एक एफर्मेशन आ रहा है सच में, तो देयरफॉर कुड इज द करेक्ट आंसर। वुड तो नहीं होगा बिकॉज कोई कंफर्मेशन ये डिनोट नहीं कर रहा है, राइट। माइट मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इनकरेक्ट आंसर। शैल नहीं हो सकता बिकॉज अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे ना, अ न्यूज ब्रॉडकास्ट बिकम्स मोर इमीडिएट व्हेन पीपल शैल एक्चुअली सी द सीन। वो तो देख लिया ना, सीन देखना है कि नहीं देखना है, देयरफॉर कुड इज द करेक्ट आंसर, शैल वुड बी द इनकरेक्ट आंसर, राइट। Okay, so yes, could is the correct answer. Could actually see the scene dash question. Scene कौन सा प्रीपोजिशन होगा? Could see the in question. In question का मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस लिखता हूं मैं। सॉरी, यहां पे जज नहीं होगा। हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ा मैनेज कर लो, मैं पढ़ के सुनाता हूं। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द पर्सन इन क्वेश्चन। जो पर्सन सस्पेक्ट है या उससे मैटर कुछ रिलेटेड है, तो हम लोग तब इन क्वेश्चन यूज करते हैं। कुछ ऐसा टॉपिक, कुछ ऐसा वस्तु जिसके बारे में तभी डिस्कशन हो रही है, इन क्वेश्चन बोलते हैं, द पर्सन इन क्वेश्चन, राइट। सो यहां पे क्या होगा? अ न्यूज ब्रॉडकास्ट बिकम्स मोर इमीडिएट व्हेन पीपल कुड एक्चुअली सी द सीन इन क्वेश्चन। द सीन इन क्वेश्चन जो सब्जेक्ट है उस चीज का, right? Therefore, in question would be the correct answer. In the movement of the figures, films could be viewed in the dash of the home. Yes, as you can see, in films could be seen in the surroundings of the home. घर के सराउंडिंग में। अच्छा, और एक चीज है, सराउंडिंग हमेशा एस फॉर्म लेता है, सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग नहीं होता, राइट। सो viewed in the surroundings of the home, घर का सराउंडिंग में, असिस्टेंट, कंफर्ट, प्रिविलेज, ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे। फ्रॉम द सराउंडिंग्स ऑफ द होम एंड अ वैरायटी ऑफ शोज आर आल्सो अवेलेबल। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ट्रैवल प्रोग्राम इज द डैश ऑफ फार अवे प्लेसेस विच मेनी व्यूअर्स वुड नॉट पॉसिबली सी। इस सेंटेंस को समझते हैं हम लोग। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ट्रैवल प्रोग्राम्स इज द ग्लिम्सेस ऑफ द फार अवे प्लेसेस। यस, ग्लिम्सेस मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें जो हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं ना, आई हैव सीन ग्लिम्सेस ऑफ यू इन माई ड्रीम। कुछ भी ड्रीम हो, उस ड्रीम में कुछ कुछ पार्ट हम लोग देखे, राइट। सो ग्लिम्सेस ऑफ फार अवे प्लेसेस। टेलीविजन में क्या होता है, बहुत सारी बाहर की दुनिया की थोड़ी 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 चीजें हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिम्सेस। देयरफॉर ग्लिम्सेस इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, so this was the last question. So we have discussed 25 questions in total. I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा and I have been able to like solve it very logically or in an interesting manner. Thank you so much and goodbye. Take care.